वाह 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 वाह, ये आप कहोगे, लेकिन कब कहोगे? कुछ दिखाने के बाद। जी हां, स्क्रीन के ऊपर देखिए। तो यहां पे देखिए मेरे एक्सेल फाइल में आपको दिखाई दे रहा है, यहां पे ए कॉलम में टास्क है, बी कॉलम में एक लोकेशन है मुंबई, दूसरा है पुणे लोकेशन, और यहां पे अवेलेबल सुपरवाइजर का नाम है। अब मैं क्या करना चाहता हूं, बेसिकली मुंबई और पुणे के लिए इन सुपरवाइजर को असाइन करना चाहता हूं। तो मैंने यहां पे एक ड्रॉप डाउन बनाया है डेटा वैलिडेशन की मदद से। अब ये कैसे बनाना है आगे मैं वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इसकी खास बात क्या है, यहां पे अगर मैं कोई सुपरवाइजर सिलेक्ट करता हूं, तो जैसे मैंने सुपरवाइजर सिलेक्ट किया, यहां पे अवेलेबल सुपरवाइजर में से उसका नाम कट हो रहा है। देखिए वहां पे स्ट्राइक थ्रू लाइन आ रहा है, रेड कलर भी आ रहा है, मतलब मैंने उसे सिलेक्ट कर लिया, अब वो अवेलेबल में नहीं है। तो मैं यहाँ पे अवेलेबल सुपरवाइजर सिलेक्ट करते जाता हूं मुंबई लोकेशन पे या फिर पुणे लोकेशन पे, कहीं पे भी मैं सिलेक्ट करता हूं इन ड्रॉप डाउन में से, तो ऑटोमेटिकली वो सारे सुपरवाइजर वो अवेलेबल सुपरवाइजर लिस्ट में से कट हो रहे हैं। साथ में ही ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको दिखाई दे रही है, इसमें से भी वो नाम निकल रहा है, मतलब वो नाम रिपीट नहीं दिख रहा है। जनरली हम डेटा वैलिडेशन बनाते हैं तो ये ड्रॉप डाउन में वो नाम फिर से दिखाई देता है अगर आप एक बार सिलेक्ट कर लेते हो, लेकिन मैंने इस तरह का ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया कि भाई एक बार मैं यहाँ पे नाम सिलेक्ट करता हूं तो ये यहां से गायब है। अभी देखिए 3 ही अवेलेबल सुपरवाइजर है इस ड्रॉप डाउन में, और यहां पे भी अवेलेबल सुपरवाइजर में बस 3 ही अवेलेबल सुपरवाइजर है। तो ये मैंने कैसे किया ये जानने में आप जरूर इंटरेस्टेड रहेंगे। ये एक मैजिक है और ये मैजिक मैंने थोड़ा सा लॉजिक लगा के बनाई है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो एंड तक देखिएगा। मैं सतीश लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं एक्सेल की ये नई ट्रिक्स। तो दोस्तों एक्सेल में जो मैंने ट्रिक आपको दिखाई, जो जादू बेसिकली मैंने आपको इंट्रो पार्ट में दिखाई, वो करने के लिए आपको कौन कौन से फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट रहेगी वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक बार फिर से देखिए मैं क्या कह रहा हूँ उसे अच्छे से समझ लीजिए। मेरे पास अवेलेबल सुपरवाइज़र जो है यहाँ पे इस रेंज में पड़े हुए, और जैसे ही यहाँ पे बने हुए ड्रॉप डाउन में से मैं कोई भी सुपरवाइज़र को सिलेक्ट करता हूँ, गणेश सिंह, तो यहाँ पे गणेश सिंह क्या हो रहा है, डायरेक्टली अवेलेबल में बता रहा है कि भाई ये अभी अवेलेबल नहीं है। मैंने इसे रेड कलर और स्ट्राइक थ्रू लाइन दिया, राइट, ये इंडिकेट करता है कि ये अभी अवेलेबल नहीं है। इसे हमने असाइन कर दिया है एक प्रोजेक्ट के लिए। अब गणेश लाड में असाइन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये गणेश लाड असाइन हो चुका है, और ये जो गणेश लाड है ये ड्रॉप डाउन में से गायब है। अभी आपको ड्रॉप डाउन में गणेश लाड नहीं दिखाई देगा। जैसे आपने अगर आकाश यादव सिलेक्ट किया तो नेक्स्ट टाइम ड्रॉप डाउन में आकाश यादव आपको नहीं दिखाई देगा। तो आप कोई भी प्रोजेक्ट के लिए कोई भी सुपरवाइज़र अगर असाइन करते हो तो वो सुपरवाइज़र आपको दोबारा इस लिस्ट में नहीं दिखाई देगा, और साथ में यहाँ पे वो हाईलाइट भी हो रहा है। तो चलिए इसे कैसे करते देखते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे डमी डेटा रखा है, और ये डमी डेटा की प्रैक्टिस फाइल मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन पहले सीख लीजिए। तो ये ट्रिक को करने के लिए हमें 3 फॉर्मूला की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। एक होगा काउंटी फॉर्मूला, दूसरा होगा फिल्टर फार्मूला, और तीसरा होगा इपेरर फार्मूला। जी हाँ, इन 3 फार्मूला की मदद से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। साथ ही में हम यूज़ करने वाले यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे इस चीज़ के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम अप्लाई करेंगे, राइट। ये जो कलर आ रहा है ना, बेसिकली जैसे मैं यहाँ पे नाम सेलेक्ट करता हूँ तो इसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये 4 चीज़ों की मदद से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले। तो आइए चलिए प्रैक्टिकली इसे सॉल्व करते हैं अभी। तो सबसे पहले मैं काउंटिप फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। काउंटिप कैसे अप्लाई होगा इस डेटा के ऊपर, काउंटिप से क्या रिजल्ट हम निकालेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। काउंटिप फार्मूला अगर आपने नहीं सीखा हो तो डोंट वरी, मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। काउंटिप फार्मूला जब आप देते हैं एक्सेल के अंदर तो रेंज और क्राइटेरिया 2 आर्गुमेंट हमें देने रहते हैं। काउंटिप फार्मूला में क्या होते हैं, रेंज और क्राइटेरिया, ये 2 आर्गुमेंट देना है। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, काउंटिप फार्मूला में रेंज में दे रहा हूँ ये वाला डेटा। देखिए एक रेंज नहीं दे रहा हूँ मैं, मल्टीपल रेंज दे रहा हूँ। तो एज अ एरे ये यहाँ पे काम करने वाला है फार्मूला। अब ये फार्मूला जब भी आप लगाओगे तो आपके पास एक्सेल का नया वर्जन है तो ये एरे में काम करेगा, याद रखिए। एक्सेल का वर्जन अगर है तो सॉर्ट, फिल्टर या काउंटिप एरे में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट, याद रखिए। तो यहाँ पे मैंने लिया रेंज मैंने लिया B2 to C8, यानी कि इस रेंज में मेरे पास नाम आने वाले हैं, कोमा क्राइटेरिया मेरा रहेगा ये वाला रेंज। देखिए ई नहीं F है, F2 to F15 तक का क्राइटेरिया रहेगा। तो इस क्राइटेरिया में मैं इसे ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और पहले इसका रिजल्ट दिखाता हूँ। इसमें क्या रिजल्ट आएगा, पहले मैं F9 प्रेस करता हूँ। रिजल्ट देखिए क्या बता रहे हैं, 0000। मैं कंट्रोल Z करूँगा। देखिए F9 मैंने प्रेस किया रिजल्ट दिखाने के लिए, वो बता रहा है 000। मैं कंट्रोल Z प्रेस कर रहा हूँ, फॉर्मूला दोबारा आता है। F9 हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला का रिजल्ट देखने के लिए करते हैं, और कंट्रोल Z अंडू, या फिर आप एंटर करोगे तो उसका रिजल्ट आपको इस तरह से एरे में मिल जाएगा।
और ये जो इस तरह से 0 आ रहा है ना, बेसिकली ये आपको नए वर्जन में ही देखने मिलेगा। पुराने वर्जन में यहाँ पे इस तरह से एरे रिप्लिकेट नहीं होता है, याद रखिए। आपको F9 में देखना पड़ेगा पुराने वर्जन में। यहाँ पे आप F9 में देख पाएंगे पुराने वर्जन में, लेकिन एंटर करने के बाद ऐसा रिजल्ट जो आ रहा है वो आपको नए वर्जन में देखने मिलेगा। अब ये 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने दिया है, ये है हमारा रेंज, इस रेंज में हम ये नाम ढूंढ रहे हैं, राइट। तो अगर मैं इसमें से कोई भी नाम कॉपी करके इस रेंज में डाल देता हूँ, यहाँ पे मैंने कॉपी किया और यहाँ पे जाकर मैं इस नाम को पेस्ट करता हूँ, तो बता रहा है कि भाई हाँ, ये पर्टिकुलर पहले नेम पे यहाँ पे 1 है। अगर मैं राजेश सिंह को लेके यहाँ पे डाल देता हूँ तो बता रहा है यहाँ पे 1 है, राइट, क्योंकि राजेश सिंह यहाँ पे है ना, इसीलिए यहाँ पे इस पोजीशन पे 1 है। तो यहाँ पे गणेश सिंह को लेता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ, तो यहाँ पे इस पोजीशन पे 1 है। तो यहाँ पे अभी आपको क्या मिल रहा है, जहाँ जहाँ यहाँ पे ये जो नाम है ये यहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ जहाँ, राइट, वहाँ पे क्या बताएगा, ऑफकोर्स 111 बताएगा, राइट। और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे क्या बताएगा, 0 बताएगा। यानी कि यहाँ पे ये नाम ब्लैंक है, उस पोजीशन पे वो 0 बताएगा। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की 7, ये है 1 to 7, ये फिर यहाँ पे 8 to 14, मतलब ये टोटल 14 पोजीशन है और ये भी 14 है टोटली। तो इसके हिसाब से अगर मैं 14 नंबर की पोजीशन पे यहाँ पे नाम पेस्ट करूँ तो वो बताएगा कि भाई यहाँ पे 14 नंबर की पोजीशन पे नाम आपने जो दिया है वो यहाँ पे इस पोजीशन पे, इस रेंज में कहाँ पे वो बताएगा, राइट। इसका पोजीशन वो बताता है। तो माधवी पवार इस लाइन पे ही, ये देखिए, राइट। तो आप यहाँ पे कहीं पे भी नाम डालोगे ये लिस्ट में से, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या होते जाएगा, उसके सामने 111 ऐसा लिखते आएगा कि भाई हाँ, यहाँ पे ये नाम अवेलेबल है। और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे 0 आएगा। तो काउंट टिप यहाँ पे ये काम कर रहा है। तो अगर मैं इसे लेता हूँ, यहाँ पे मैं लेता हूँ भाई, जहाँ जहाँ मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे =0 मिल रहा है, जहाँ जहाँ क्या मिल रहा है =0, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया काउंट टिप के अंदर, राइट। ये कंडीशन है मेरी। अब ये मेरी कंडीशन किसके लिए है, ध्यान से सुनिएगा। ये मैंने एक फार्मूला बना के रखा है =0, ये वाला फार्मूला मैं कट कर दूंगा यहाँ से, कट, Ctrl+X कट किया। कट करने के बाद मैं अभी दूसरा फार्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिए। वो फार्मूला मैंने बना के रखा है, वो हम यूज़ करेंगे फिल्टर फार्मूला के अंदर। अब ये फार्मूला भी आपको नए वर्जन में मिलेगा, याद रखिए। फिल्टर, सॉर्ट, ये जो फार्मूला मैं बता रहा हूँ ये नए वर्जन में मिलेगा, पुराने वर्जन में नहीं मिलेगा। इसकी प्रैक्टिस अगर आपको करनी है, आपके पास पुराना वर्जन है, तो आप ऑफिस 365 या ऑफिस का जो ऑनलाइन वर्जन रहता है ना 365 का, उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वो फ्री रहता है। आपको बस माइक्रोसॉफ्ट का ईमेल आईडी होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट का आईडी है आपके पास, तो आप लॉगिन कर लो माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट पे और फ्री में आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सेल के ये जो फॉर्मूलाज है, राइट। अभी यहाँ पे एरे और इंक्लूड और इफ एम्प्टी, ये 3 आर्गुमेंट है यहाँ पे। तो एरे में हम क्या देंगे यहाँ पे, मुझे बताओ ज़रा। एरे में हमारे पास डेटा कहाँ पे, यहाँ पे, राइट। ये वाला डेटा है बेसिकली, यहाँ से डेटा हम ये करेंगे, पुल करेंगे, कोमा, और उसके बाद इंक्लूड, यहाँ पे हम क्राइटेरिया देंगे। आप भी ध्यान से देखना। एरे मैंने दिया F2 to F15। अब मैं बताऊँगा कि भाई इसमें जहाँ जहाँ इस रेंज में, ये जो रेंज है ना, ये रेंज वाला क्राइटेरिया रहेगा हमारा। लेकिन इस रेंज में क्राइटेरिया कैसा देंगे हम, ज़रा ध्यान से देखिए। क्राइटेरिया मैं दूंगा वो काउंट टिप =0 लिखा था ना मैंने, वो वाला फार्मूला वाला क्राइटेरिया। तो मैं यहाँ पे पूरा फार्मूला यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। अब ये मैं इसे करता हूँ यहाँ पे F9, इसे देखिए, इसे सिलेक्ट करके मैं F9 कर रहा हूँ। क्या बता रहा है, फॉल्स, ट्रू, 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 ट्रू। अब आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, बेसिकली फॉल्स, ट्रू, 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 मतलब यहाँ पे मैं अंडू करता हूँ Ctrl+Z। ये पहले पोजीशन पे उसको नाम मिल रहा है, कौन सी पोजीशन पे, गणेश लाड, ये पहले पोजीशन पे है। बाद में उसको क्या मिल रहा है, ट्रू, 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 ट्रू। इस फॉर्मूला को 1 मिनट में Ctrl+X करता हूँ और यहाँ पे भी इसे हटा देते हैं। और पहले पोजीशन पे क्या है, गणेश लाड है। दूसरे पोजीशन पे सुखराज, फैजान, ये जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये नाम, ये 1 2 3, ये नाम यहाँ पे कहीं पे है क्या, नहीं है, ये भी नहीं है, राइट। गणेश लाड, यहाँ पे ऋतिक शर्मा भी नहीं है, राजेश भी नहीं है, डायरेक्टली रमेश नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे है गणेश सिंह, हाँ राजेश सिंह भी है, सॉरी, यहाँ पे राजेश सिंह भी आपको दिखाई दे रहा है, राइट। तो राजेश सिंह है, यानी कि ये पहला यहाँ पे है एक, उसके बाद 1 2 3 4 जगह पे यहाँ पे नाम नहीं है। उसके बाद 5वां भी नहीं है, ऋतिक शर्मा, बाद में ये है नेक्स्ट 6 पोजीशन, मतलब बीच में 5 छोड़ के। तो यहाँ पे जब मैं फार्मूला दे रहा हूँ, अभी फिल्टर फार्मूला लगाता हूँ दोबारा, फिल्टर फार्मूला, यहाँ पे मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया, याद रखिए, कोमा, दोबारा देखिए, इसमें मैंने काउंट टिप का फार्मूला ये पेस्ट कर दिया और इसे F9 कर दिया। अब ये बता रहा है कि पहली पोजीशन पे आपको मिलेगा, यहाँ पे नाम अवेलेबल है, वहाँ पे फॉल्स मिलेगा, जहाँ पे नाम है इस लिस्ट में, और जहाँ पे नहीं है 1, ये देखो 2 3 4
5 6, मतलब बीच में 5 यहाँ पे नाम नहीं है, उसके बाद फॉल्स, उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है फिर से नाम है, फिर नाम नहीं है। तो मतलब ये लिस्ट में जहाँ जहाँ नाम है, गणेश लाड है, राजेश सिंह है, गणेश सिंह, इस लिस्ट में जिस पोजीशन पे वो नाम है इधर लिए हुए, तो वो सभी लिखेंगे फॉल्स में, और जो यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे ये जो नाम बचे हुए हैं वो यहाँ पे रहेंगे ट्रू में। तो ये मेरी कंडीशन है, जो ट्रू वाले हैं बेसिकली वही दिखाई दे, यानी कि इज इक्वल टू 0, यानी ट्रू वाले दिखाई देंगे। मैंने इज इक्वल टू 0 रखा है ना, तो ट्रू वाले दिखाई देंगे। और यहाँ पे इफ एम्प्टी, इग्नोर एम्प्टी कर देते हैं, इसको कुछ ज़रूरी नहीं, मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, नाउ यू आर गेटिंग योर रिजल्ट। अब अगर मैं इन्हें डिलीट कर देता हूँ, क्या बात है, ये नाम पूरे पूरे आ जाएंगे, राइट। अगर मैं पंकज कुमार ये नाम यहाँ से कॉपी करके कहीं पे भी डाल देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने पंकज कुमार डाला है, तो ये पंकज कुमार इस लिस्ट में से चला गया। इसमें से जो भी नाम मैं कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ वो इस लिस्ट में से यहाँ से गायब हो रहा है। देखिए, माधवी पवार मैंने यहाँ पे इसमें डाल दिया, इस लिस्ट में जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया, ये यहाँ से गायब हो गया, क्योंकि फिल्टर में मैंने कंडीशन रखी है कि भाई इज इक्वल टू 0, जहाँ जहाँ 0 है, जहाँ पे 0 है वही नाम दिखे। अगर मैं यहाँ पे 1 करता हूँ तो अभी यहाँ पे जो नाम मैंने ऐड किए वही यहाँ पे दिखाई दे, राइट। अगर मैं यहाँ पे 0 करता हूँ तो आपको ये आइडिया क्लियर हो चुका होगा कि भाई काउंट टिप की मदद से हमने यहाँ पे 0 और 1 लिए थे, और इज इक्वल टू 0 ये हमारा फिल्टर में हमने क्राइटेरिया लगा दिया है। क्लियर है आपको? डेफिनेटली क्लियर हो चुका होगा। अगर आप यहाँ पे आगे चलकर नाम सिलेक्ट भी कर लेते हैं तो यहाँ पे लिस्ट क्या होती जाएगी, ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी। आप कोई भी नाम यहाँ पे डालो, कोई भी नाम, राइट, कॉपी कर लो, पेस्ट कर लो, यहाँ से वो नाम गायब होते जाएंगे, राइट, इस तरह से। ये वीडियो तो आगे चलते रहेगा दोस्तों, लेकिन अब तक वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना। साथ ही में अगर आप चैनल पे नए मेहमान हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलने के लिए। और अगर मेरी टीचिंग स्टाइल आपको पसंद है, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, तो एक बार आप क्यों ना हमारी वेबसाइट चेक करें। डिस्क्रिप्शन में हमने हमारी वेबसाइट की लिंक दी है, जहां पे घर बैठे बैठे कंप्यूटर सीखने का मौका आपको मिलने वाला है ISO सर्टिफिकेट के साथ। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कम फीस में हमने ढेर सारे एक्सेल के कोर्सेस मैंने रिकॉर्ड करके रखे हैं वहां पे, जहां पे आप कोर्स इनरोल करोगे तो तुरंत सीखना शुरू कर सकते हो, और जैसे आप कोर्स कंप्लीट करते हो तो आपको एक कोर्स का कंप्लीशन का सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो घर बैठे बैठे मास्टरी, कंप्यूटर मास्टरी हासिल करने के लिए आपको बस वेबसाइट पे जाके कोर्स को इनरोल करना होगा। दैट्स इट दोस्तों। तो जरूर चेकआउट कीजिए हमारी वेबसाइट, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, एप्लीकेशन की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, अभी अभी चेकआउट कीजिए। फिलहाल तो हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब क्या करना है, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। चलो, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है तो मैं इस सब को सिलेक्ट कर लूँगा, जाऊँगा कहाँ पे, डेटा में जाना है। ऊपर देखिए डेटा टैब में मैं जा रहा हूँ, डेटा टैब के अंदर डेटा वैलिडेशन ड्रॉप डाउन बनाने के लिए। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं आपको आइडिया नहीं है तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डेटा वैलिडेशन का एक वीडियो बनाया, आई बटन पे लिंक मिल जाएगी। और एक्सेल के ये जो अलग अलग फंक्शंस है, फॉर्मूलाज है, ऑप्शंस है, ये सारी चीज़ें अगर आपको सीखनी है, फॉर्मूला सीखना है, पेज लेआउट सीखना है, होम टैब में डिटेलिंग सीखनी है, तो इसके ऊपर मैंने कोर्स डिज़ाइन किया है। एक एक ऑप्शन को मैंने पकड़ पकड़ के बताया, एक एक फॉर्मूला को मैंने पकड़ पकड़ के बताया। तो अगर आपको इन सभी ऑप्शंस को सिलेक्ट सीखना है, सॉर्ट को डिटेल में सीखना है, फिल्टर, एडवांस फिल्टर, रिमूव डुप्लीकेट, डेटा वैलिडेशन, कंसोलिडेट, व्हाट इफ एनालिसिस, ये सारे ऑप्शंस आपको मेरे एक्सेल के कोर्स में मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक उसकी मिलेगी, ज़रूर चेकआउट करना। अगर आप घर बैठे बैठे एक्सेल का कोर्स सीखना चाहते हैं विद सर्टिफिकेट तो ज़रूर चेकआउट कीजिए। मास्टरी कोर्स मैंने बनाया है। अगर आप चाहते हैं कि भाई हाँ मुझे ये ऑप्शन स्टेप बाय स्टेप सीखने, हर एक ऑप्शन के बारे में मुझे नॉलेज हो, मुझे कंडीशन फॉर्मेटिंग के बारे में पता हो, मुझे सारी चीज़ों के बारे में पता हो, तो ज़रूर चेकआउट कीजिए। फिलहाल यहाँ पे हम डेटा में जा रहे हैं बेटा और वैलिडेशन पे क्लिक कर रहे हैं। वैलिडेशन ओके, उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे लिस्ट। लिस्ट में क्या करेंगे, लिस्ट में ध्यान से देखिए, लिस्ट में मैं ये वाला लिस्ट नहीं सिलेक्ट करूँगा। डेटा वैलिडेशन का एक अलग तरीका याद रखिए, इसमें लिस्ट में मैं सोर्स में कर्सर रखूँगा और यहाँ पे बस ये सेल सेलेक्ट करूँगा। सबसे पहले ये सेल, लुक एट देयर, गणेश लाड, ये सेल सेलेक्ट करना है। इसमें फिल्टर फॉर्मूला लगा हुआ है और जो कि इसमें फॉर्मूला लगा है तो इसके आगे मैं एक हैश ऐड कर दूंगा। अगर मैं हैश ऐड करूंगा तो ही यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन लिस्ट प्रॉपर बनेगी। याद रखिए, मैंने ये वाला फॉर्मूला का सेल सेलेक्ट किया है, ओके किया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन बन चुका है। ओहो क्या बात है, राइट। और अभी अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ गणेश लाड, तो गणेश लाड इस लिस्ट में से गायब हो गया, तो यहाँ पे गणेश लाड आपको नहीं मिल रहा है, ऋतिक शर्मा वगैरह। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करते जाओ, जितने नाम अभी आपने पूरे के पूरे नाम यहाँ पे अगर सिलेक्ट कर लिए तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ से लिस्ट में से गायब हो जाएंगे। ओके, तो जितने स्पेस यहाँ पे बाकी उतने नाम हैं वहाँ पे, देख सकते हैं आप। ओके राइट,
सो दिस इज द वे दैट यू कैन असाइन द नेम। कैसे असाइन करना है आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे एक और नाम एक्स्ट्रा, ओहो एक्स्ट्रा नहीं है, यहाँ पे हमने माधवी पवार टाइप किया था बेसिकली, इसकी वजह से था। यहाँ पे आ गया रवि सिंह। तो यहाँ पे जो एरर आ चुका है उसे रिमूव करने के लिए हमें एक और फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ेगी। फिल्टर के आगे हम लिखेंगे इफ एरर। इफ एरर फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया मैंने फिल्टर के आगे, ये देखिए ओपन ब्रैकेट। आप इफ एरर कैसे लिखोगे, इफ एरर टाइप करते ही यहाँ पे आ जाता है नीचे ऑप्शन, और यहाँ पे आपको टैब बटन प्रेस करना है, ई एरर सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा ई एरर। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में अगर एरर आता है तो क्या दिखना चाहिए, यहाँ पे हम लास्ट में कर्सर रख के कोमा करेंगे और डबल इन्वर्टेड कोमा, यानी कि ब्लैंक रखना है ई एरर। अगर एरर आता है तो ब्लैंक, और एंटर करेंगे। ये हो गया हमारा रिजल्ट। अब यहाँ पे लिस्ट में कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ से कुछ नाम डिलीट करता हूँ तो वो लिस्ट में यहाँ पे आ जाएंगे। क्या बात है, राइट। तो ये कैसे आ रहा है समझ में है ना आपको, ये फिल्टर की मदद से आ रहा है ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। अब आपको ये पूरा फॉर्मूला समझ में आया होगा, मैंने अप्लाई करके दिखाई। ये फॉर्मूला आप खुद ऐसे ही टाइप करके देखेंगे तो रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैं कोई नाम ऐड कर रहा हूँ तो वो नाम यहाँ से है ना रेड कलर में लाइक लाइन आनी चाहिए उसके ऊपर कि भाई मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है, हाँ इसको मैंने प्रोजेक्ट असाइन कर दिया है, राइट। तो वो कैसे हो जाएगा, उसके लिए हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम कैसे देंगे ज़रा ध्यान से देखिए। ओके, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए हमें ये वाला जो काउंट इफ का फॉर्मूला है ना उसकी ज़रूरत पड़ेगी। काउंट इफ के फॉर्मूला को हम पूरा का पूरा एज इट इज़ कॉपी करेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। ये 0s and 1 में रिजल्ट देता है। अब मैं इस वाले डेटा को सिलेक्ट करूंगा। हम जाएंगे होम टैब के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल में, राइट, न्यू फॉर्मूला यहाँ पे क्लिक करेंगे, न्यू रूल। और न्यू रूल के अंदर ये डायलॉग बॉक्स में यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। याद रखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग थोड़ी सी एडवांस लेवल पे होने वाली है। तो यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, फॉर्मूला यूज करेंगे हम, कौन सी सेल फॉर्मेट होनी चाहिए फॉर्मूला की मदद से, वो हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे। काउंट इफ का पूरा फॉर्मूला यहाँ पे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हम कंडीशन देंगे इफ काउंट इफ। यहाँ पे हम पूरा का पूरा काउंट इफ का फॉर्मूला लिखेंगे और जहाँ जहाँ 0 है, 0 नहीं, जहाँ जहाँ 1 है, क्योंकि हमें 1 वाले नाम को हटाना है बराबर, जिसको सिलेक्ट किया है। तो जहाँ जहाँ 1 है वहाँ पे हम लिखेंगे ट्रू। ध्यान से देखेंगे फॉर्मूला में क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए, और नहीं तो फॉल्स। तो जहाँ जहाँ 1 है काउंट इफ के फॉर्मूला के इस हिसाब से, यहाँ पे जो काउंट इफ का फॉर्मूला लगा है उसके हिसाब से जहाँ जहाँ 1 है वहाँ पे ट्रू लिख के आए, और जहाँ जहाँ 0 है वहाँ पे फॉल्स लिख के आए। और मैं फॉर्मेट में जाऊँगा, फॉन्ट में जाकर यहाँ पे मैं स्ट्राइक थ्रू को ऑन करूँगा और कलर मैं इसका रेड कर दूँगा, राइट। यहाँ पे बस इतना ही फॉर्मेटिंग करना है। जैसे ही आप इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग को ओके करोगे, यहाँ पे अप्लाई हो चुका है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, लेकिन खाली सुखराज के लिए आ चुका है। तो यहाँ पे खाली सुखराज को ही लाइन आ रहा है। गड़बड़ कहाँ पे मैं बताता हूँ। मैनेज रूल में जाइए, यहाँ पे हम एडिट रूल में जाएंगे और यहाँ पे हमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। यहाँ पे जो B2 to C8 है, ये रेंज जो आपको दिखाई दे रही है, ये रेंज हमारी पूरी फिक्स रहेगी B2 to C8, क्योंकि इस रेंज में ही हमारे पास ये नाम यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे F2 to F15 जो है, इसमें ज़रा ध्यान से देखिए, इसमें हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है। तो यहाँ पे जो 2 to 15 है वो फिक्स नहीं रहेगा, लेकिन F कॉलम फिक्स रहेगा। इसलिए मैं यहाँ पे F4 बटन प्रेस करूँगा। पहला यहाँ पे दिखाई दे रहा है भाई कि आपको ये 2 और 15 फिक्स कर रहा है, नहीं, फिर से F2 बटन प्रेस करो, ये कॉलम फिक्स कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे याद रखिए कि 2 और 15 को डॉलर साइन नहीं रहेगा, बस F को रहेगा। यहाँ पे B को भी रहेगा, 2 को भी रहेगा, यहाँ पे C को भी रहेगा और 8 को भी रहेगा। यहाँ पे 8 का डॉलर साइन किधर गया, 8 का डॉलर साइन हट गया था, ओके। यहाँ पे C8 डॉलर के साथ रहेगा, B2 to C8 पूरा डॉलर रहेगा, लेकिन F2 to F15 में खाली F को ही डॉलर साइन रहेगा, 15 और 2 को नहीं रहेगा। ये याद रखना है और अप्लाई कर देना है। मुझे लगता है मैंने ये समझा दिया है आपको अच्छे से। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं कुछ भी अगर यहाँ पे डिलीट हटा देता हूँ, मतलब इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने हटा दिया पूरा। और अगर मैं यहाँ से जो भी चाहिए वो सिलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पे ये, ओहो क्या बात है, ये यहाँ पे प्रॉपरली सिलेक्ट हो रहा है दोस्तों, ये देखिए। और मैं चाहिए तो इस कॉलम को हाइड कर सकता हूँ। एंड हियर इट इज़ योर रिजल्ट, राइट। यू कैन सी द रिजल्ट और चेंजेस आप देख सकते हैं बराबर। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना। सो दैट्स इट गाइज, डेफिनेटली आपको ये समझा होगा। तो कैसा लगा दोस्तों एक्सेल ट्रिक्स का वीडियो। डेफिनेटली 2023 में मैंने आपके लिए एक नई टिप्स लाई है, तो भाई हक से लाइक मांगूंगा। लाइक तो आपने किया होगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। बाय बाय।